So this quiz is clear, everything is clear, all the with explanation it is given. You can do it, read it yourself also, but तुमचं सिलेबसच वाचणार, theory तुम्ही lab का वाचता. That's why I'm taking all the labs once again in detail. Okay. So now we will go for procedure. So procedure already I told you and I explained you. This procedure is entirely different here in virtual, but main procedure is, once again I will repeat it. You take the container, it is the empty container, please weigh it, let its weight is W1, its weight is W1. Then second, again you put some wet soil in it and take its weight, it is W2, it is W2. Then you keep this one in the oven. Then you keep this one in the oven. So when you put it in the oven, it will dry and you will keep it in up to how many hours? 24 hours. And what is the temperature of the oven to be maintained? Please remember, it is from 105 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. It is from 105 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. 24 घंटे के लिए 105 से 110 के डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रखो. It will dry and you will get it outside after 24 hours. Again you weigh along with dry soil. It is W3. It is W3. So W1 is weight of container. W2 is container plus wet soil. W3 is container plus dry soil. And as I told you, given the formula and asked you to do also, that is the procedure. That is the procedure. Now, coming to the procedure, simulation. Simulation means यहाँ पर करके बताते हम लोग. देखो कैसा करते. First of all, this is the weighing machine. आप क्या करो, apparatus मनु से weighing machine को ला लो. आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते, देख कॉन्सेप्ट समझ सकते. weighing machine को ले लो. ये है आपका weighing machine. weighing machine मालूम है ना, वजन मालूम करने के लिए. आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, पहले हम वजन रखते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. उसके बाद सेकेंड थिंग इज कंटेनर. सो दिस इज द कंटेनर. ये कटोरी है, इतना बड़ा नहीं रहता, ये हमारे पास छोटी सी कटोरी रहती है. ओके, तो पहले क्या करते हैं, हम W1 लेते हैं. W1 मतलब क्या है, ये कंटेनर को यहां रखो और इसका वेट ले लो. यहाँ मास ऑफ कंटेनर 10 ग्राम आया एम्प्टी, तो हमारा कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज, समथिंग. Okay, so this is the weight of container. This is the weight of container. That's the first thing we do. W1. W1 is the weight of container. Then you take soil sample. Soil sample हमको ऐड करना है, wet soil. कितना ऐड करेंगे, कितना उतना उसका वेट होता, समझो सपोज करो 138 ग्राम्स मैं ऐड किया. वेट सॉइल सैंपल वेट ऐड करा, ये ऐड करा, तो ये है आपका सॉइल सैंपल 138. यहाँ डायरेक्ट बता रहा, लेकिन वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वो वेट सॉइल सैंपल हम डालते थोड़ा इसमें, किसमें, कंटेनर में, फिर वेट लेते, तो W2 होता. W2 माइनस W1 वेट ऑफ सॉइल होता, लेकिन यहाँ पर हम खुद डायरेक्टली ऐड कर रहे, तो ये है आपका W2 वेट ऑफ सॉइल. सो मास ऑफ वेट सॉइल इज 138 ग्राम्स. मास ऑफ वेट सॉइल इज 138 ग्राम्स. तो पहले क्या करते हैं हम, वहां पर एक्चुअल लैब में वेट ऑफ कंटेनर निकालते हैं W1, उसके बाद वेट सॉइल के साथ लेते हैं, दैट इज W2. W2 माइनस W1 करे तो मास ऑफ वेट सॉइल आता, मास ऑफ वेट सॉइल आता. अच्छा, कंटेनर में वेट सॉइल का वेट होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, O1 लेते हैं, इसको बोलते हैं O1. दिस इज कॉल्ड O1. मजा आ रहा ना, कार्टून पिक्चर देखे जैसा. सो दिस इज द O1. अब ओवन को मैं क्या करता हूं, मैं ओवन में जो वेट सॉइल और कंटेनर है उसको लाके ओवन में रख देता हूं. आई विल कीप ओवन एंड कंटेनर हियर एंड फॉर 24 आवर्स. यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्ट करने का रहता, टेम्परेचर एडजस्ट करता हूं मैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और ओवन में कंटेनर और वेट सॉइल रख के इसको 24 आवर्स ड्राई करता हूं. तो ये ऐसा ज्यादा रहे सो वॉल्यूम कम हो जाता. फिर क्या करो, इसका वेट ले लो, फिर क्या करो, वेट ले लो, दैट इज W3. तो इससे आपको ड्राई सॉइल मिलता. और देखिए ड्राई सॉइल मिलता, तो
लिख लो मास ऑफ कंटेनर 10 ग्राम्स है, मास ऑफ वेट सॉइल इतना है, ड्राई सॉइल इतना बनता, और सिल्ट के लिए ये वाटर कंटेंट आता, सैंड के लिए इतना ड्राई सॉइल मास आता, आपको इस हिसाब से इसका वाटर कंटेंट 14.3 आता, क्ले के लिए 36.24 था। इसका मतलब क्ले में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट रहता, याद रखो, क्ले में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है, फिर सैंड और फिर सिल्ट, सैंड और फिर सिल्ट। I hope now everything is clear to you. Everything is clear to you. कुछ डाउट है तो पूछो, वर्चुअल लैब से बताने की कोशिश करो। यहाँ थोड़ा फर्क है, वर्चुअल लैब में हम लोग डायरेक्ट मास ऑफ वेट सॉइल दे रहा, डायरेक्ट सैंड दे रहा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये है सिमुलेशन। पहले हम क्या करते, मशीन लेते, फिर उसके बाद कंटेनर लेते, कंटेनर पे क्लिक करो, इसका वेट मिल जाता, और यहाँ पर 10 ग्राम फिक्स रखा। उसके बाद सॉइल सैंपल ले लो, ऐड करो सॉइल कितना, तो 169 ऐड करता हूं आपके बाद, ऐड करे बाद ये सॉइल सैंपल आया, सॉइल सैंपल सिर्फ कंटेनर में रखो, फिर उसका वेट ले लो, तो वेट ऑफ सॉइल 169 हम ऐड कर रहे हैं, हम तो 169 नहीं आता डायरेक्ट। उसके बाद 1 को ले लो, उसके बाद ये वेट सॉइल को 1 में रखो, फिर टेम्परेचर यहाँ पर एडजस्ट करो करके इसको हीट करो, हीट करके फिर वे में करो, तो 131 ड्राई सॉइल मास होता, वाटर कंटेंट ये आता, वाटर कंटेंट ये आता। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ये कैलकुलेशन करके देखते हैं आप घर में। हाँ, मास ऑफ वेट सॉइल ले लो, नहीं तो अभी कर करो। मास ऑफ वेट सॉइल 169 है, सिल्ट के लिए ड्राई इतना है, सैंड के लिए इतना है, तो आंसर यहाँ पर रेडीमेड है, तो आप कभी करे सो है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द वाटर कंटेंट। प्लीज अब मुझे ये बताओ कि ये सब देखने के बाद आपको कुछ आइडिया आया कैसा करना लैब में? खुद कर लो, अलग बात है, और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। तो कुछ डाउट है तो क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब से कैसा होता? ओके, क्लियर ना? ओके, now post test is there, so please 4 questions are there, you attempt these questions. Which of the following method is more accurate? If somebody is asking, गवळी क्या हुआ गवळी? yes, गवळी काय सांगा, काय कळालं नाही तुम्हाला? गवळी अनम्यूट करा, अनम्यूट करून बोला। सौरभ, कुठं काय प्रॉब्लेम आहे, काय कळालं नाही सांगा। नो सर म्हणजे काय समजू मी? मेथड खूप इझी आहे। एक वाटी घ्या, त्याचा वेट करा W1, त्याच्यामध्ये वेट सॉइल घाला, त्याचा वेट घ्या, W2 - W1 मास ऑफ वेट सॉइल होते, तर डायरेक्ट ठेवलं। थर्ड त्याला ओव्हन मध्ये ठेवा 24 आवर्स ऍट द टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड, पुन्हा त्याचा वेट घ्या, ड्राय सॉइल येते, वेट ऑफ वॉटर बाय वेट ऑफ ड्राय सॉइल विल गिव यू द वॉटर कंटेंट। सौरभ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Okay, anyway, you can call me on the phone or you can ask me personally if you come. And again, I tell you, please, all these experiments, even after doing virtually also, you do it in the lab whenever you get time. नाहीतर तुम्ही उगा असं सेकंड इयर पास झालात, असं थर्ड इयर पास झालात, असंच बीई पास होतात, तुम्हाला वॉटर कंटेंट म्हणजे कसं काढायचं ते पण माहित राहिलं। ओके, सो नाउ दिस इज अ क्विज, प्लीज which of the following method is more accurate for determination of water content? Bone drying method, sun drying method, calcium carbide method, sand bath method? First question, देखो एक साथ लिखो आंसर चारों के। Soil water content is expressed on that what basis? Gravimetric basis, volumetric basis, both A and B, none of the above. Third, water content of soil is defined as the ratio of volume of water to the volume of soil, volume of water to the volume of voids, weight of water to the weight of air voids, weight of water to the weight of solids of given soil mass. और चौथा है, the weight of a soil sample with container is 35 grams,
आफ्टर ड्राइंग इट इज 105 डिग्री 24 आवर्स, ड्राई इतना है, वेट इतना है, वेट ऑफ द कंटेनर 5 ग्राम है, तो व्हाट इज द वाटर कंटेंट? बहुत सिंपल है, W1 5 ग्राम है, W2 35 है, W3 24 है, फॉर्मूला मैं आपको दिया, करो, और ये चारों भी करो, टिक द आंसर। एक एक महेश, एक एक मत लिखो, चारों आंसर लिखो प्लीज, चारों भी आंसर लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट? चारों आंसर लिखो। यस महेश, दूसरे भी लिखो ऐसा ही, डू इट प्लीज। पहला कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट है? ओन ड्राइंग मेथड, सन ड्राइंग मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सैंड बाथ मेथड? करो प्लीज। ओके सोनाली, अदर्स? मोर आंसर, प्रियंका पुला, यस। आप आंसर लिख रहे तो अटेंडेंस लिख देता हूं मैं, मालूम होता कौन अलर्ट है। यस समर्थ, सुबह से प्रतीक्षा, वेरी गुड। करो, ये सब करने से कुछ सीखने से ही आता, ऑनलाइन पढ़ाई है, बंद करके रखने से कुछ नहीं होता। यस, और लोगों ने भी दिया आंसर। इट इज स्नेहल, वेरी गुड बेटा। गौड़ी, सौरभ, वेरी गुड। प्रगति, क्षितिजा, शीतल, चोरमल, स्नेहल, यस वेरी गुड। कटप्पा, यस वेरी गुड कटप्पा। स्वप्निल, भाई कट्टी, आर यू देयर? राइट द आंसर्स। हाँ देखिए, सब लोग मैक्सिमम ए सी डी बी बोले। आई विल पुट हियर ए सी डी बी। सबमिट। यस, सब करेक्ट है, सभी करेक्ट है आपके आंसर्स, एसीडी भी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दिया? वी हैव टू कंट्रोल ऑन द टेम्परेचर एंड ओवरऑल हीटिंग प्रोसेस व्हिच लीड टू द ग्रेटर एक्यूरेसी। देखिए, सन ड्राइंग मेथड में, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में, सैंड मेथड में हम टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं रख सकते, यहाँ पर हम कंट्रोल रख सकते। कंटिन्यूअस आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखते ओवन में, एक ही टेम्परेचर मेंटेन करता। क्या आप ऐसा सन ड्राइंग में कर सकते? सूरज कभी बादलों के पीछे जाता, कभी तेज रहता, स्वप्निल है, कभी तेज रहता, कभी ठंडा रहता मौसम, तो यहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। इवन अदर मेथड्स में भी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द टेम्परेचर कंसिस्टेंटली द सेम। That's why oven drying method is the best method, and almost all the times this method is only followed. This method is only followed. I hope it is clear now. हाँ देखिएगा, सभी लोग बोले ए एंड बी सही कैसा है? ग्रेविमेट्रिक मतलब वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ वेट हम कभी करते हैं, और कभी कभी वैल्यूम में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेट मतलब ग्रेविमेट्रिक नीचे, मतलब वैल्यूम मतलब वैल्यूमेट्रिक। दैट इज व्हाई both A and B is the, since water content is essentially just a ratio, this ratio can be determined using both mass, that is gravimetric, volume, it is volumetric. So both A and B. Answer C is the right one. Answer C is the right one. Next is the water content of a soil is defined as the ratio of weight of water to the weight of solids of given soil mass. तो हमको मालूम है soil, air whites, whites, ये सब गलत है, तो this is the right answer. Weight of water to the weight of solids, A is the right answer. Finally, देखिए, the weight of soil sample with container, मतलब ये W2 है 35 ग्राम्स, W1 है 5 ग्राम्स, और
W2 है 24 grams. So W2 minus W3 divided by W3 minus W1 करो. W1 is 5 grams. W2 is 35 grams. W3 is 24 grams. So W2 minus W3 means 35 minus 24. Weight of water. 35 minus 24 is 11, I think. 11 divided by W3 minus W1. 24 minus 5. The W3 is a sample is 24 दिया ना बेटा, 24 दिया है. तो 35 minus 24 is 11. 11 divided by 24 minus 5, 19. 11 by 19 कितना होता है देखो. That is the answer. सब फिर B 25% करेक्ट बोल रहा हूँ. 11 by 19 कितना होता है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ. 11 divided by 19 is equal to 57%. और आंसर ही नहीं यहाँ पर, मैं शायद कुछ गलत किया क्या. Soil sample with container 35 grams W2. Dry mass of the soil sample is 24 grams. ओहो, ड्राई मास है फिर वहां पर विथ, समझ गया, डायरेक्ट विथ कंटेनर चाहिए वहां पर. हाँ विथ कंटेनर चाहिए था, करेक्ट. ये विदाउट कंटेनर दिया ना, तो डायरेक्टली नीचे 24 ले लो आप. देखिए सब कंफ्यूज करने देता है ऐसा बेटा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं पढ़ा नहीं क्वेश्चन. तो दिस इज व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स इज, एग्जाम में आप क्वेश्चन डिटेल में पढ़ो. अगर से आप जल्दी फटाफट ये डब्ल्यू, मैं जैसा किया, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ऐसा करते गए तो गलत होता. पहले आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहने दो, कूल माइंड से थोड़ा टाइम ज्यादा जाने दो, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो. तो ये सब आपको यहाँ पर ड्राई मास ऑफ द सॉइल सैंपल मींस इट इज डायरेक्टली W3 minus W1. It is W3 minus denominator is 24 and numerator is क्या होता, कंटेनर 35 minus 24 11 होता. तो यहाँ चाहे ऐसा कुछ है. तो you got the right answer, but here some confusion is there. So please go through it clearly. तो एग्जाम में भी आप ऐसा, मैं जैसा गलती करा, आप भी गलती ऐसा कर सकते हैं. So be careful about it. Always read the question carefully. ओके, सो दिस इज अबाउट द पोस्ट टेस्ट. और प्री और पोस्ट दोनों भी बहुत अच्छा करे आप लोग, जो भी कर रहे, पूरे तो नहीं कर रहे, whoever are doing. I think now what is water content is very much clear to you, and then how to find all these things also very clear to you. So now references are there. तुम लोग कौन सा रेफरेंस करने वाले हैं, ये तो पढ़ते नहीं आप लोग. फिर भी इसके बाद फीडबैक है. फीडबैक आप खुद कर लो, मैं तो करते नहीं बैठता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर कंटेंट बाय वर्चुअल लैब मेथड हम करें. तो मैं आपको रियल कैसा करते वो भी बताया, टेस्ट्स भी बताया पूरे. ये एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज, अदरवाइज आई विल गो फॉर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. एटलीस्ट 3 तो करेंगे आज हम, क्योंकि वीक में 1 दिन क्लास आता है, तो एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट तो करेंगे. वाटर कंटेंट इज क्लियर. एटलीस्ट आपको एक ब्रॉड आइडिया तो आना चाहिए. बाद में आके आप लैब में खुद कर ले सकते हो, आके आप खुद कर ले सकते. ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नाउ. नेक्स्ट वी विल गो फॉर shall we go for unit weight? Okay, unit weight करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे, सब करना है. चलो यूनिट वेट ही करेंगे. ओके, यूनिट वेट. यूनिट वेट और what is the unit weight means field density. So what is the aim of this experiment? To determine the field density or unit weight of soil by the core cutter method. To determine the field density or unit weight of soil by the core cutter method. core cutter method से आपको एक और कौन सा मेथड है जिससे हम फील्ड डेंसिटी निकालते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो. एक और मेथड है आपके सिलेबस के लिए, लास्ट टाइम मैं सिखाया था, आपको बताया था, वो कौन सा है जिससे आप फील्ड डेंसिटी निकालते. एक कोर कटर हम पढ़ रहे हैं अभी. अभी दूसरा मेथड कौन सा है? राइट इन द चैट बॉक्स. एनीबडी नोज इट? वन मोर मेथड इज देयर टू फाइंड द फील्ड डेंसिटी. ये एग्जाम है, देखो ऑनलाइन का पढ़ने का यही तरीका है. व्हाट इज दैट मेथड?
प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. यस समबडी हैज एटलीस्ट एक को तो पता है. यस शीतल. अदर्स पॉलिटिक्स मध्ये केलं असेल की तुम्ही बी सेक्शनचे मुलं मुली लिहा. वन मोर मेथड इज सॅन्ड रिप्लेसमेंट मेथड. One more method is sand replacement method. One more method is sand replacement method. What is the aim of this experiment? The aim of this experiment is to determine the field density. Is to determine the field density. Okay. Now, theory. डिस्टर्बेंस हो रहा क्या? इज इट ओके? ओके. यूनिट वेट. सो इसका थोड़ा बहुत थ्योरी आपको पता होना चाहिए. मालूम है आपको, मैं फिर भी बताता हूँ. डेंसिटी इज मेजर्ड एज मास पर यूनिट वैल्यू, मास बाय वैल्यूम. दिस यू नो वेरी वेल. सॉइल पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल्स इन द सॉइल. सॉइल में केमिकल्स क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. बेस्ड ऑन दैट वन डेंसिटी इज डिसाइडेड. Most mineral particles in soils have particle density ranging from 2.6 to 2.75. However, the density can be as high as to 3 gram per centimeter for very dense mineral particles and as low as 0.9. मतलब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है. ऑर्गेनिक मतलब ये कुछ भी आप खाद दूध है, कुछ मरे सो चीजें रहते, पत्ते, ये सब मिक्स होके जो सॉइल बनता है वहां पर ऑर्गेनिक, उनका डेंसिटी बहुत कम रहता. लेकिन अगर से मिनरल्स है, मिनरल पार्टिकल्स है जिसमें उसमें गोल्ड है, कॉपर है, ऐसा कुछ भी ऐसा मिनरल है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, तो उसका हाई रहता 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.9 तक. लेकिन जनरली हमारे पास सॉइल का 1.6 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता. सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वैल्यूम. Density is nothing but mass per unit value. So field density is defined as the weight of the, that is total weight of soil to the total volume of soil. Okay. So then in soils mass of air is considered as negligible. Okay. And therefore the saturated density is maximum. याद रखो saturated density हमेशा सबसे ज्यादा रहता और dry density is minimum. Dry density is minimum and wet density is in between these two. तो याद रखो सबसे ज्यादा कौन सा डेंसिटी रहता? सैचुरेटेड, जब पूरा सॉइल सैचुरेटेड. सबसे कम कौन सा रहता? ड्राई डेंसिटी, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं. और वेट डेंसिटी जो है इन दोनों के बीच में रहता. Dry density is calculated by the formula gamma D is equal to gamma B divided by 1 plus omega. ये फॉर्मूला मालूम है आपको? अलग तरीके से लिखा, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा और वाटर कंटेंट. सो दिस इज द फॉर्मूला, यू शुड नो इट. नाउ डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सॉइल में बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. पोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड. ये दोनों आपके सिलेबस में है और दोनों मेथड से हम कर चुके हैं. सो थर्ड इज रबर बलून टेस्ट, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, gamma ray method. Rubber balloon test, water displacement method and gamma ray method. Gamma ray method. So these are the different methods to find the field density. To find the field density. The particle density of a soil measure the mass given in a, वो तो मालूम है आपको. Particle density focus on just the soil particles and not in the volume they occupy in the soil. Bulk density includes both the volume of the solids portion of the soil and the spaces where air and waters are also found. Bulk मतलब सब हर चीज आ गया. If you have information on both the particle density and the bulk density of the soil, we can calculate the pore space that is occupied by the air and water. This is the useful because it helps us to understand other important soil properties such as how much water can be stored in the soil, how fast water and heat will move through the soil, how easily roots can move through the soil, and the potential for flooding water. ये सब importance है इसका. अगर से आपको field density मालूम है, पता है, तो all these things you can do. मतलब आपको particle density मतलब this is the dry density in fact, and bulk density मतलब सारा, जिसमें सारा चीज हम कंसिडर कर रहे हैं.
सारा इन द सेंस पानी भी है तो कंसिडर कर रहे हो उसमें, एयर वाइड्स है तो भी कंसिडर करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल है तो भी कंसिडर करके जो डेंसिटी निकालते, इट इज बल्क डेंसिटी and this is the particle density. Particle density. Okay, this is all the importance, so please go through it and read it. What is this thing? If you understand something, so in थोड़ा थांबा पंडरंग, नहीं तो 15-20 मिनट, एक आधा घंटा दूसरा काम करो, क्या कहते हो, क्लास सपोर्ट. So this is the method. This is the method. Okay, so this is all about the density. What is dry density, how it is different from bulk density, what are the different methods to find this one, and what is its importance. I hope everything is now clear to you. Everything is clear. If you have any doubts, you can ask. So now after theory, we shall go for now test. We will go for now test. So this is the pre-test. How many questions are there? 4 questions are there. So first of all, लिख लो, the unit weight of dry soil is greater than the unit weight of wet soil. Unit weight density जो है या dry soil का ज्यादा रहता या wet soil का, आप लिखो. ट्रू है तो यहाँ क्या बोल रहा है, ड्राई soil का ज्यादा रहता, तो ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो. एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं. यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, अभी बताया हूं मैं आपको, unit weight of dry soil is greater than the, अभी नको बेटा शीतल, let me tell all the questions, आप लिख के रख लो, एक साथ सबमिट करो. The unit weight of dry soil is greater than the unit weight of wet soil. Second is the unit weight of soil decreases due to submergence of water. पानी में डूबने से soil क्या उसका डेंसिटी कम होता? यस बोल रहा है यहाँ पर, the unit weight decreases due to, आप ये ट्रू है या फॉल्स, whether this is true or false. उसके बाद a soil has a bulk density of 22, dry density 20. A soil has a bulk density of 22, dry density 20. Determine the water content. यहाँ मैं फॉर्मूला देता हूं आपको, गामा d is equal to गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा. आपको ओमेगा निकालना है. गामा है 22, गामा d है 20, आपको वाटर कंटेंट निकालना है. उसके बाद if the soil sample has a porosity of 30%, porosity of 30% and the specific gravity G 2.7, then its dry unit will be gamma D is equal to how much? Assume unit weight of water as 9.81 kilonewton per meter. 4 क्वेश्चन है, तो आपको मैं 2-4 मिनट का टाइम देता हूं, आराम से करो, आप करके मुझे सबमिट करो, कैलकुलेशन करो, सब करो. सब लोग चारों आंसर एक साथ दे दो, A B C D या A B D B कुछ तो है, that you write here. दो मिनट टाइम देता हूं मैं आपको, 2 मिनट में सबमिट करो. हाँ करा करो टैक करो. Yes. टेक योर टाइम, चारों क्वेश्चन करो. यहाँ पर हर एक में पोरोसिटी दिया, ई पोरोसिटी दिया, वाइड्स रेशियो दिया, पोरोसिटी क्या दिया मेरे को नहीं मालूम. आई वांट द आंसर हियर फॉर ऑल द 4.
टेक योर टाइम करो, ये गेट का प्रिपरेशन ही है, ये कौन सा आपको कुछ नया नहीं है ये, और पढ़े सो है। यहाँ वर्चुअल लैब में आप थ्योरी कर रहे हैं, लैब भी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो रहा, हर टेस्ट का लैब का प्री टेस्ट कोड, ऐसा सभी एक्सपेरिमेंट कर लो आप, हर सेकेंडरी से फाइनल ईयर तक आप जितना लैब करे सबका कर लो, टेस्ट दे दो ऐसा, तो आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाता, एक्सप्लेन भी किया, बहुत अच्छी चीज है इसमें। Somebody did it here. Who is it? Okay, Janmejay Pawar. Very good, beta. Yours is okay. Okay, beta. I think it is right. Others. Janmejay Pawar has did. Others also do it, please. तो ये आपको बहुत काम का है, ये मत समझो कि सिर्फ लैब का है हम छोड़ेंगे, तुम्हारा गेट का जीटी का प्रिपरेशन कितना है मालूम होता है इससे। Yeah, but Sayyid Naveed Kazi, I think it is right. You are differing. Fourth में आपका और जन्मेजय का अलग अलग आ रहा. Let me see others. What the others is. पहला, दूसरा, तीसरा सेम आ रहा आपका जन्मेजय के जैसा ही, लेकिन चौथा आपका अलग है. I want the answers from others. Please करो. E is equal to G gamma W by gamma D minus 1 का फॉर्मूला यूज करो फोर्थ के लिए. मेरे को नहीं मालूम, मैं भूल गया. जीटी आपको याद रखना है, आपको गेट एग्जाम लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है. करो प्लीज. यस अदर्स करो प्लीज. क्या गेट प्रिपरेशन कर रहे तुम? Yeah, one more fellow did. Okay, Mahesh. I think yours and Pawar's answers are same. काजी का एक थोड़ा अलग आया. अदर्स चारों भी करो आप. फार्मूला ढूंढो, बुक ले लो, देखो, लेकिन करो ये. मैं ये आपको क्यों करूं बोल रहा हूं, आपको सीखते हैं इसकी वजह से. लैब से भी ज्यादा बेसिक आपका क्लियर होता. पुला एवरीबडी 3 क्वेश्चंस आर सेम, बट फिर पुला का और काजी का सेम आ रहा. प्रियंका पुला, सैयद नाविद काजी, यू आर हैविंग सेम आंसर्स. साळुंके एंड जन्मेजय पवार आर गेटिंग सेम आंसर्स. देखिए पहले के 3 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सेम है. चौथा ही आंसर अलग अलग आ रहे. यस अदर्स प्लीज टेक योर टाइम एंड डू इट. स्टिल 2 minutes टाइम इज देयर, आई विल गिव यू. After that there is break and we will discuss about this.
लास्ट 2 मिनट्स में कर दो। या प्रियंका पुला, महेश साळुंके, वही लोग पुराने, नए कौन तो आंसर दे दो। शीतल, I have taken up to 4 days and even then also इतना फर्क आ रहा बेटा, देखो। लेट मी देखेंगे देखेंगे, जब मैं आंसर क्लिक करता हूं तो आपको क्लियर हो जाता कौन करेक्ट है। हाँ हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम डेसिमल ले ना। When the answer he is considered for 3 decimals means you take 3 decimals only. Yesterday only 2 days back I wrote again one more NPTEL exam, वहां पर वो क्लियरली मेंशन कर रहा था इतने डेसिमल तक PAC। ओके प्रगति, थर्ड इज राइट। और अबाउट द फोर्थ आंसर, किसी को भी फोर्थ याद नहीं है, थर्ड तक सब करेक्ट कर रहे। फोर्थ क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद नहीं है। नोट्स निकालो, बुक देखो, लिखो फॉर्मूला, लेकिन करो। ओके इसके बाद देखिए ब्रेक होता है 2-3 मिनट का। फोर्थ इज सी, जन्मेजय सिंह सी। ओके जन्मेजय, लेट मी सी। करो कुछ तो करो, बाकी तो कुछ करे नहीं। करो चारों, फिर मैं टाइम दे रहा हूं आपको, करो अभी 1 मिनट। ओके प्रगति, क्या करे, म्यूट कर लो। नाजनीन मुलानी कीजिए, कितने दिनों के बाद दिख रहे। कुछ नहीं, डिग्री मिल रही है आप लोगों को, बस है।